हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। इसमें है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे दो टाइप के होते हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। यानी कि जब हम इन्वायरमेंट में देखते हैं तो उसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। तो लिविंग बीइंग्स जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स आपके सराउंडिंग्स में हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो वो लिविंग बीइंग्स हैं। तो लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कहाँ रहते हैं, ये हमें चैप्टर में, ये इस चैप्टर में हमें ये देखना है। तो देखो, जो भी आप देखोगे कि जो लिविंग बीइंग्स है तो कोई ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स, तो उसके सराउंडिंग्स होंगे जहां वो रहते हैं। यानी कि वो आसपास में उन्हें ये रहने के लिए जगह चाहिए होता है। तो उस सराउंडिंग्स को जहां वो रहते हैं उसके हैबिटेट्स कहते हैं। हैबिटेट्स, हैबिटेट्स दो होगा, देखो दो टाइप का होगा। एक आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल, और एक होता है आपका एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल आपका में है, क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल में आपका डेजर्ट हो जाएगा, आपका माउंटेन हो जाएगा, ग्रासलैंड हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ये जो होते हैं आपका टेरेस्ट्रियल में आते हैं हैबिटेट में, कि डेजर्ट, माउंटेन, आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फील्ड। एक्वाटिक में आपका क्या आ जाएगा, एक्वाटिक में आपका आ जाएगा ओशन, आपका पॉन्ड्स एंड लेक्स, फिर आपका क्या होगा, रिवर्स, वेल्स, एटसेट्रा, आपका ये है। तो ये हैबिटेट है, इसमें ये लोग रहते हैं। अब देखो, कोई भी एनिमल बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, तो देखो डेजर्ट में जो रह रहा है उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस चाहिए उसके सरवाइव के लिए। तो डेजर्ट में जो रह रहा है उसे पानी की कम आवश्यकता, वो पानी के बिना भी रह सके। जैसे आप देखोगे कि जो कंगारू रैट है तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। जो कैमल्स है, ऊंट है, वो बहुत लंबे समय तक विदाउट पानी के रह सकते हैं। फिर आप प्लांट्स वगैरह देखो तो वो बिना पानी के लंबा समय तक सरवाइव कर सकते हैं। तो अब ये माउंटेन एरिया में उनके डिफरेंट सर्वाइवल, जो बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनका डिफरेंट सर्वाइवल होता है। जो आपका फिर इधर जो ओशन में रहते हैं तो वो सलाइन वाटर को, नमकीन खारे पानी को वो सर्वाइव करने की क्षमता रख रहे हैं। तो डिफरेंट जो होते हैं वो उनके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो सराउंडिंग्स में है, जो भी आपका हैबिटेट है, जो सराउंडिंग्स है, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। यानी कि जो आपका एक बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो वो होते हैं। अब देखो, एक प्रे होते हैं, एक प्रेडेटर होते हैं। प्रे यानी कि जिसका शिकार किया जा सके, प्रेडेटर जो शिकार करता है, तो प्रे का शिकार प्रेडेटर करता है, ये आपका होना चाहिए। अब देखो, जो लाइफ, किसी भी चीज को कैसे कहेंगे कि लाइफ उसके पास है, वो लाइफ में है या नहीं। जैसे आप लिविंग बीइंग हैं तो कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप लाइव हैं, जीवित हैं। तो देखो, नीड फूड, फूड एंड एनर्जी, आपको फूड और एनर्जी की जरूरत होती है। फिर आप ग्रोथ, सो ग्रोथ, बच्चा बड़ा होता है या अंडे से चूजा निकलता है, चूजा से मुर्गी बनता है, बहुत बड़ा बन जाता है। ह्यूमन बीइंग सेम, एम्ब्रियो से चाइल्ड बनता है, चाइल्ड बड़ा होता है, बड़े बूढ़े होते हैं। तो ये ग्रोथ शो करते हैं। सेम सिचुएशन, प्लांट सीड होता है, जर्मिनेट होता है, उसके बाद स्मॉल सीडलिंग बनता है, फिर बड़ा सा प्लांट बन जाता है। फिर रेस्पायरेशन, सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। फिर आपका रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई यानी कि जस्ट इमेजिन करो, आपको चिकोटी काटा जाए, सुई चुभोया जाए, हॉट, आप हॉट स्टोव के पास आपका रखा जाए, तो आप रिस्पॉन्ड करोगे ना। जस्ट इमेजिन करो कि आपने किसी लायन को देख लिया तो शायद आप भागने लगोगे। आपका हाथ जो चला जाए कहीं गर्म वस्तु पे, आप वहां से तुरंत हटा लोगे। कोई सुई सुई चुभो दे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे। फिर
एक्सक्रेशन यानी मलमूत्र त्याग करना, जो खाना खा रहा है तो आदमी मलमूत्र त्याग करेगा। फिर आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि अपने समान ऑफस्प्रिंग को, बच्चे को या अंडे को या जिस ढंग से अपने ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग को पैदा करना। मूवमेंट, देखो अब मूवमेंट, तो मूवमेंट एक पेड़ देखोगे तो पेड़ का आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा डायरेक्ट, लेकिन पेड़ के अंदर मिनरल्स, वाटर, डिफरेंट चीजें जो होती है वो आपका मूवमेंट करता है। तो जो लिविंग बीइंग है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब स्पेसिफिक आप लास्ट में देखोगे एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ देखोगे, लेकिन इसमें क्या है, कोई लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म से उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नीड फूड एंड एनर्जी, सो ग्रोथ, रेस्पायरेशन सांस लेना, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये इसका चैप्टर का समरी है। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लीव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, यानी कि जिस जहां पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उन्हें उनका हैबिटेट कहा जाता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, जैसे सेम हैबिटेट में बहुत सारे आपके प्लांट्स और एनिमल बीइंग रह सकते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप एक खेत है, तो एक खेत में स्नेक भी रहेगा, चूहे भी रह सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी रह सकते हैं, वहां धान के भी पौधे रह सकते हैं, वहां मैंगो के भी ट्री रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक जगह, समुद्र में, नदी में, ये सारी चीजों में, डेजर्ट में बहुत सारे लोग चीजें रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग तो रहते ही हैं। The presence of a specific feature and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. Adaptation जैसे चार्ल्स डार्विन का देखो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए वो एडेप्ट कर लेता है वही सर्वाइव करेगा, जो एडेप्ट नहीं कर पाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। There are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as terrestrial on the land and aquatic in the water. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together constitute biotic component. Rocks, soil, air, water, light, and temperature are some of the abiotic components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. They need food, they respire and excrete, respond to their environment, reproduce, grow, and show movement. अब एक ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ब्यूटीफुल है। व्हाट देन इज लाइफ, कहता है नहीं कि लाइफ के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, लेकिन लाइफ क्या है ये डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो कह रहा है कि पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, दिस सीड्स रिस्पायर and in that process give out some heat. We see that respiration is a process that takes place in seeds, even when some of the other life processes may not be very active. It may not be very easy to answer our question, what then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो लाइफ क्या है एग्जैक्ट इसका डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कहा जाए कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, तो कोई भी डॉक्टर हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकता है। वो ये बता सकता है कि बीमारियों का ना होना, ये चीजें नहीं है तो यानी हेल्दी है, लेकिन वो बीमारियों का ना होना के बारे में बताते हैं। हेल्थ क्या है ये नहीं। तो उसी प्रकार लाइफ क्या है उसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का कोर क्रक्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।